गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको अपने एपेक्स इंग्लिश चैनल के माध्यम से फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन 2023 इंटर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स के छात्रों के लिए टेंस और वॉइस का एक ज़बरदस्त शॉर्टकट ट्रिक लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आपको कम से कम, अगर ये चीज़ को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो कम से कम 5 से 6 मार्क्स आपका एकदम डन हो जाएगा। हालांकि टेंस का भी विस्तार रूप होता है, टाइम एंड टेंस, और वॉइस का भी, अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, इसका भी और भी रूप होता है। वो आपको ये पार्ट वाइज करके मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में मैं डन कर दूंगा। चलिए हम लोग ये देखते हैं कि ये टेंस और ये वॉइस कम शब्दों में हमें क्या बेहतर देता है। तो उसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास ये जो टेंस और ये वॉइस है, ये किस रूप में यहाँ आया है और हम इसको कितना बेहतर कर सकते हैं। गौर से सुनिएगा कि ये जो ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर, मैं बार बार जिक्र करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि ये 6 to 12 बिल्कुल ही इक्वल होता है, लेकिन सिर्फ पूछने का स्टैंडर्ड उसका थोड़ा लो, फिर उससे हाई, फिर उससे और सबसे हाई हो जाता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहां देखिए आपका टेंस का यहां डेफिनेशन लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि टेंस इज ए वर्ब फॉर्म दैट शोज टाइम, एक्शन और इवेंट। कहता है कि टेंस जो है वो क्या है, टेंस इज ए वर्ब फॉर्म, ये क्रिया का एक रूप है। आपको इससे पहले वाला वीडियो में मैंने वर्ब ही पढ़ाया है और मैंने उसको बोला है क्या कि हीरो ऑफ द टेंस, हीरो ऑफ द वॉइस, हीरो ऑफ द सिंटैक्स कौन जाना जाता है, वर्ब जाना जाता है। और यहां देखिए आपके परिभाषा में लिखा हुआ है कि टेंस इज ए वर्ब फॉर्म, यह भी एक क्रिया का रूप है, माने काल भी एक क्रिया का रूप है, जो कि, दैट मतलब जो कि, सोज मतलब दर्शाता है, टाइम समय को, एक्शन मतलब क्रियाकलाप एक्टिविटी को, और इवेंट मतलब कोई घटना को। ये इसकी परिभाषा टेंस का बता रहा है। और इसके लिए उसने नीचे एग्जांपल दिया है, जैसे राम रीड्स ए बुक, रीड्स सिंपल प्रेजेंट, आई वेंट टू स्कूल सिंपल पास्ट, और वी शैल गो टू स्कूल सिंपल फ्यूचर। बच्चों एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि एक शुरुआती क्लास, मान के चलिए आप जब मिडिल स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो और आपके टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं तो एक सिंपल सी बातें हुआ करती है, एक कहावतें के रूप में कि ता है, ती है, ते हैं को प्रेजेंट मानो, अथा थे थी को पास्ट, अगा अगे गी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों टेंस पहचानो। एक नॉर्मल सी बात है। मतलब यह कि आप साधारण वे में कैसे टेंस को पहचानते हैं। क्या बोला मैंने, ता है, ती है, ते है को प्रेजेंट मानो, था थे थी को पास्ट, अगा अगे गी को फ्यूचर मानो, लो बच्चों टेंस पहचानो। तो चलिए आपने टेंस तो पहचान लिया कि ता है, ती है तो प्रेजेंट है, था है, थी है तो पास्ट है, और गा है, गी है तो फ्यूचर है। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि आपको हम टेंस के साथ वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है आपको कि टेंस, तो टेंस का मुख्यतः 3 गो यहाँ आपका एरो के चिन्ह देकर के मैं बताया हूँ कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है और ये फ्यूचर टेंस है। ये 3 मेन भेद होते हैं और प्रत्येक भेद के 4 भेद होते हैं, प्रत्येक भेद के 4। तो जैसे मैं एक प्रेजेंट का पूरा नाम लिख दिया हूं, क्या, सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह आप यहाँ, मैंने लिखा नहीं है, छोड़ दिया आपके लिए, आप यहाँ लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फिर आप बढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये खुद आप लिखेंगे। अब जो है इसका पहचानने का नियम, फिर इसका बनाने का नियम। तो मैं आपका सिर्फ ये क्या कर रहा हूं कि ये टेंस बनाना है और मैं वॉइस पढ़ा रहा हूं आपको, यानी टेंस भी जाने और वॉइस भी जाने। आइए हम लोग देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहना क्या चाह रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां लिख दिया है और यहां लिख दिया स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, बनाने का नियम, मतलब व्हाट बनाने का नियम, ट्रांसलेशन, या आप इंग्लिश में जब फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द बेस्ट ऑप्शन करके जो रहता है तो उसमें आप क्या डालते हैं, तो ये स्ट्रक्चर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम पहचान, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द लगा रहे हैं, उस वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये पहचानने का है। और बनाने का नियम यानी स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस V1 / V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक बात आप जान लीजिए, यहाँ
क्या? तो किसी भी टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, किसी भी टेंस यानी टेंस के जो 12 भेद हैं, मैंने 3 मैन और फिर हर के 4-4, तो किसी भी टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का जो वाक्य होता है और जो स्ट्रक्चर होता है वो ए भी कहलाता है, यानी एक्टिव वॉइस कहलाता है। अब वॉइस में उसका हम पी भी बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, वॉइस में हम उसका पी भी बनाते हैं, यानी ए भी हम टेंस में पढ़ रहे हैं, अब पी भी हम वॉइस में पढ़ रहे हैं। तो आइए हम दोनों साथ पढ़ रहे हैं, यहां देखते हैं ए भी और पी भी। तो ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, V1/V5 सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ए भी कहलाया। अब सवाल पैदा होता है क्या कि आप किस में V1 का प्रयोग करना है आपको और किस में V5 का। तो बच्चों जान लीजिए, पर्सन का प्रयोग मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है, तो इसको नॉर्मली आपको याद रखना, रफली आपको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन के सभी प्लूरल सब्जेक्ट। फिर से एक बार सुन लीजिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन के सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग, और थर्ड पर्सन के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग। आप जान गए इसको। चलिए अब यहां देखिए इसका पीवी क्या है। इसका पीवी दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस EJ/M/R प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। देखिए मैंने वर्ब फॉर्म्स को बड़ा बारीकी ढंग से बताने का प्रयास किया था, और मैं आशा करता हूं कि अगर वो वीडियो आप पूरा देख लिए होंगे तो निश्चित रूप से ये चीज आपको भी यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर मिल जाएगा। अगर नहीं देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप मेरे द्वारा दिए गए वीडियो को पूरा अंत तक एकदम आराम से, एक बार में ना दो बार में ना 3 बार ही सही, लेकिन उसको पूरा अंत तक देखें, उसको सुनने और समझने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां है क्या कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ए भी दिया हुआ है। अब हम पीवी की चर्चा कर रहे हैं, तो ये इसका पीवी स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस EJ/M/R प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। एक शब्द यहां आ गया एजेंट। तो बच्चों आप जानो एजेंट कहते किसको है। तो एजेंट का सिंपल डेफिनेशन है कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव में, जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता हो। क्या बोल रहे हैं? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता हो तो वह सब्जेक्ट उस वाक्य के लिए एजेंट कहलाता है। एजेंट समझ गए? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पेसिव में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता हो, है ना, तो वह ऑब्जेक्ट यानी वह सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया तो वह उसका एजेंट हो गया। चलिए और दूसरा चीज आप यहां ध्यान दीजिएगा, V3 मैंने पहले भी बोला था, मैंने V1 V2 V3 V4 और V5 पर पूरा डेप्थ में चर्चा किया हूं कि V1 किसके लिए, V5 किसके लिए, V2 किसके लिए, V3 किसके लिए और V4 किसके लिए। तो अब यहां देखिए कि मैंने बोला था कि V3 किसी भी परफेक्ट के लिए और V3 किसी भी पेसिव के लिए, श्योर एंड सर्टेन। तो यहां V3 आ गया। अब एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आई ईट ए मैंगो, ये हो गया ए भी, ये क्या हो गया ए भी, और इसका ये बन गया पी भी कि ए मैंगो इज ईटन बाय मी, ये मी क्या हो गया एजेंट, ए मी क्या हो गया एजेंट। क्यों भाई? तो क्यों यहां देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और यही सब्जेक्ट कहां चलाया, तो ये यहां ऑब्जेक्ट के स्थान पर चलाया, और ये ऑब्जेक्ट कहां चलाया, तो ये यहां सब्जेक्ट के स्थान पर चलाया। ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट यानी ए भी का सब्जेक्ट जब पी भी के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता हो तो वो एजेंट कहलाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव भी और पैसिव भी, यानी सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया क्लियर और उसका पीवी भी क्लियर हो गया, ए भी और पीवी दोनों। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचानने का नियम है, सिंपल पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा रहे उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए यहाँ ए भी यानी बनाने का नियम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर आपका क्या दिया हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस EJ/M/R प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस EJ/M/R प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की चर्चा करते हैं तो क्या होता है, तो उसमें EJ/M/R ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आते हैं, हाँ, और ये V4 मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं। जैसे ही हम इसका पैसिव की चर्चा करते हैं तो वो देख लीजिए इसका पीवी क्या कहता है, सब्जेक्ट आ गया EJ/M/R प्लस बीइंग, क्या जुटा बीइंग, अब प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। एजेंट की जिक्र हम कर चुके हैं, तो एजेंट जहां भी आ रहा है वहां आप माइंड को मेकअप कर लें। और जान लीजिए फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी जिसको हीरो ऑफ द नरेशन मैंने कहा है,
उसका भी जिक्र यहाँ है। क्यों? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जब तक आपको पता नहीं रहेगा प्रोनाउन का ना, तब तक आप यहाँ जो है बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलिए इसके एग्जांपल को देखते हैं। आई एम रीडिंग ए बुक, तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, एम, ए भी एक्सुलरी वर्ब, रीडिंग, एम भी मेन वर्ब और ए बुक ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव क्या हुआ? पी भी। तो ए बुक इज बीइंग रेड बाय मी। यहां रीड लिखा हुआ है लेकिन पढ़ना रीड, चूंकि रीड का जो होता है रीड V1 और रीड ही लिखा जाता है, लेकिन उसको रेड V2, रेड V3, रीडिंग V4 और रीड्स V5, ये प्रोनाउंसिएशन। तो हमें लिखना क्या है और बोलना क्या है, ये पूरा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, देखा है, गया है, पढ़ा है, लिखा है, डैश डैश इत्यादि सब लगा रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। और उसका ए भी है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जान रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, और V3 तो सबके साथ लगेगा। तो मैंने अभी जस्ट बोला कि किसी भी परफेक्ट में V3। तो चलिए यहां देख लेते हैं कि अब इसका पी भी यानी हैज हैव का भी जिक्र मैं आपको नॉर्मली कर देता हूं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल के सभी सब्जेक्ट के साथ हैव, और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, अभी V3 सब में। इसका स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम ये भी सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका पी भी क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। एजेंट आप जान रहे हैं। दूसरी खासियत आप जान लीजिए, किसी भी परफेक्ट का अगर आप पैसिव बना रहे हैं तो आप एक चीज से आश्वस्त रहिए कि V3 आपको ऑलरेडी मिल रहा है। और इधर सिंपल का बना रहे हैं पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, तो V3 आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज बारीकी से ध्यान रखना है। बच्चों एग्जाम में बेहतर मार्क्स कैसे आए, तो आपको क्या करना जानते हैं? आपको अपनी परीक्षा की तैयारी, कठिन परिश्रम, दिन रात मेहनत करते हुए, फुल्ली एंजॉय मूड में, फुल्ली टेंशन नहीं करते हुए, रणनीति के साथ अंक नीति पर काम करना है। रणनीति के साथ अंक नीति पर। क्यों? क्योंकि हमारे और टॉपर के बीच जो ये बड़ी खाई रह जाती है ना, इसको भरना है कि आखिर टॉपर उसी प्रश्न का उत्तर कैसे देता है जिस प्रश्न का आप दे रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि एप्लीकेशन 5 नंबर का आप लिख रहे हैं, वो भी 5 नंबर का लिख रहा है। टीचर उसकी कॉपी को देखा, टक किया और 5 नंबर। आपकी कॉपी को देखा तो क्या देखा? तो यहाँ ओवर राइटिंग, ये कटकूट, ड्राफ्टिंग गलत, सब्जेक्ट दिए कुछ, लिख रहे हैं बॉडी में कुछ। तो हमारा क्या होता है, अब वहां हम जोड़ रहे हैं कि सर हम तो ये डन करके आए, मुझे 5 आना चाहिए। मिल रहा है कितना? 1 होल 1/4, 2 होल 1/2। मतलब ये मेरी डिमेरिट है। कहाँ? ये मेरी डिमेरिट है जब हम आंसर दे रहे होते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान रखिए, रणनीति के साथ अंक नीति पर आपको काम करना है कि आपका अंक नीति कितना परफेक्ट हो, माने आंसर लिखने का तरीका, आंसर देने का तरीका कितना साफ, स्वच्छ, सुंदर और सुस्पष्ट हो। चलिए हम लोग यहां देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ए भी जान गए, पी भी जान गए। एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही ओरली बोल देता हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा कि आई हैव ईटेन ए मैंगो। आई हैव ईटेन ए मैंगो। तो आई क्या है? सब्जेक्ट, हैव क्या है? एक्सुलरी वर्ब, ईटेन मेन वर्ब, ए मैंगो ऑब्जेक्ट। और इसका पी भी ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाय मी। अब बात आप प्रश्न करेंगे कि सर जब टेंस के मुख्यतः 3 भेद और 1 के 4 यानी 4 तिया 12, तो क्या टेंस के 12 भेद का पैसिव होता है? तो नहीं। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में तो फ्यूचर को बहुत राइटर लिखना भी छोड़ दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर भी हमारी जिंदगी का ही एक हिस्सा है। जो अभी वर्तमान समय बीत रहा है, जिसको हम अभी बोल रहे हैं, और जो समय कल बीता है ना, तो वो हो गया पास्ट, और जो आएगा फ्यूचर, यानी वो तीनों एक दूसरे से क्या है? पारस्परिक सही होगा, इसलिए हमको छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ थोड़ा इसका जिक्र कर दूं कि 12 टेंस का पैसिव क्यों नहीं होता है। तो बच्चों याद रखना, 12 टेंस का पैसिव नहीं होने का बड़ा कारण क्या है, उसका मैं जिक्र कर देता हूं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव तो ठीक है, एक्टिव स्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन जब उसका पैसिव स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वो अनकॉमन हो जाता है। सबसे बड़ा कारण है किसी भी परफेक्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीन जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इनका जब पेसिव स्ट्रक्चर आप लिखेंगे तो वो अनकॉमन हो जाएगा। तो भाई जिसका रूल ही अनकॉमन हो जाए उसके लिए एग्जांपल कहां से आएगी। तो तीन हो गया वो। अब बची बात की हमको 12 में से मात्र 8 गो का पेसिव होता है। 3 प्रेजेंट 1 2 3 ऊपर से, 3 पास्ट 1 2 3 ऊपर से, और 2 फ्यूचर, एक पहला और एक तीसरा। तो 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8, मतलब 12 भेद में मात्र 8 का पेसिव। तो आप जान गए। अब देखिए हम ये जान गए ना कि पेसिव जो है 4 का क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो उन चारों का पेसिव जो है, उन चारों में मतलब 3 तो आपको बता दिया, एक और बताएंगे। उन चारों में जो पेसिव हम नहीं लिखते हैं कि क्यों नहीं पेसिव होता है, तो उसका पेसिव का स्ट्रक्चर अनकॉमन हो जाता है। क्या हो जाता है, अनकॉमन हो जाता है। आइए हम लोग ध्यान देते हैं। अब हम जिक्र करेंगे किसका, पास्ट का। किसका जिक्र करेंगे, पास्ट का। तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ए भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये सिर्फ ए भी में जानना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका पी भी नहीं होता है। मैंने बोल दिया किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस का पी भी नहीं होता है, क्योंकि उसका पी भी जैसे ही हम लिखते हैं तो वो अनकॉमन हो जाता है। तो रूल ही अनकॉमन है, तो एग्जांपल क्या होगा। चलिए इसका देखते हैं। भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस V4 प्लस OW प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। बच्चों ध्यान देना, बहुत अच्छा चीज मैं बता रहा हूं, ये भी जरूरी है। क्योंकि जब टाइम एंड टेंस पढ़ोगे तो सबका ये भी जरूरी है। पीवी के लिए नहीं जरूरी है, लेकिन ये भी सबके लिए जरूरी है। तो अब यहां देखो, सब्जेक्ट तो तुम जान रहे हो कि क्या क्या, क्या है, हैज बीन और हैव बीन भी तुम जान रहे हो कि क्या है। V4 भी जान रहे हो, क्रिया का चौथा रूप। OW का मतलब होता है अदर वर्ड, जिसके स्थान पर हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। अब वहां दो चीज आ रहा है, फॉर ऑब्लिक सिंस और प्लस टाइम। ये फॉर और सिंस क्या है उसको जानो। फॉर डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम और सिंस डिनोट्स पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में अंतर समझिए। और निश्चित समय सूचक शब्द जैसे 2 दिन 4 दिन 4 सप्ताह 2 सप्ताह 2 वर्ष, ऐसा शब्द पीरियड ऑफ टाइम, इसके पहले फॉर बोल देंगे कि गत 2 दिन, गत 2 सप्ताह, वर्ष 2020, जनवरी 2019, ऐसे निश्चित सूचक समय जो होंगे शब्द पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उनके पहले सिंस का प्रयोग, और जो टाइम का बात होगा उसका जिक्र कर देंगे। चलिए अब हम सिंपल पास्ट की जिक्र करते हैं। सिंपल पास्ट का पहचानने का नियम होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आया, गया, खाया, देखा, पढ़ा, लिखा। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोले थे, आया है, देखा है, गया है। अंतर हो गया ना, यहां है तो प्रेजेंट परफेक्ट, वहां है हट गया तो सिंपल पास्ट। चलिए अब हम सिंपल पास्ट में क्या देख रहे हैं, उसका ए भी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसका जो तीनों पर्सन का सब्जेक्ट होता है ए भी में, सबके साथ V2 का प्रयोग होता है। और इसका पी भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। एजेंट हमेशा याद रखना है, ठीक है। और एक नोट मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। अब इसका एग्जाम्पल है कि I ate a mango और ए मैंगो वाज ईटेन बाय मी, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ के सब्जेक्ट बना, और इसके साथ वाज का प्रयोग एक्सुलरी वर्ब हुआ, चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और एट का V3 ईटेन और बाय प्लस मी, माने ये एजेंट। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, इसका पहचानने का नियम होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। और इसका ये भी है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका पी भी क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। इसका एग्जांपल यहां देख लीजिए, आई वाज ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय मी। नॉर्मली है ये सब। और आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसका ए भी है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हालांकि इसका पहचानने का नियम भी इजी है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पास्ट परफेक्ट। और इसका पी भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। मैंने आपको पहले बोला है कि किसी का परफेक्ट, किसी टेंस का परफेक्ट का पेसिव बिल्कुल इजी होता है, क्योंकि उसमें V3 का टेंशन बच्चे को नहीं होता है। और किसी भी परफेक्ट के बिना का पेसिव ट्विस्ट होता है, क्योंकि उसमें V3 बच्चों को देखना होता है। और पेसिव का हीरो V3 ही होता है। टेंस का हीरो पूरा वर्ब होता है, अब पेसिव का हीरो V3, वर्ब का जो तीसरा फॉर्म्स है वो हीरो होता है। प्रोनाउन नरेशन का हीरो होता है। इस सब चीज पे ध्यान दीजिए, जिसको मैं हीरो बना रहा हूं मतलब वो उसका क्या रोल मॉडल है, बिना उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहां देख लीजिए, ये आपका हो गया। और फिर यहां है क्या, फॉर एग्जांपल कि आई हैड ईटन ए मैंगो, तो ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय मी।
आई हैड ईटन ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय मी। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट का। अब फिर यहाँ चौथा आ गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि शब्द लगा रहे, उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझते हैं। और उसका ये भी दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी फॉर प्लस ओ डब्ल्यू प्लस फॉर ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। जो चीज की मैंने आपको फॉर ऑब्लिक सिंस का बता दिया है, इसमें सब में हैड बीन लगेगा, सब में बी फॉर लगेगा। चलिए अब हम फ्यूचर की चर्चा कर देते हैं। आपको फ्यूचर में आपको तो मैंने बोला कि किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, लेकिन तो उसमें तो तीनों को हुआ है, चौथा क्या है उसको जानिए। तो चौथा में पहले हम फ्यूचर को जाने। फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं? मैंने पहले बोला गागेगी को फ्यूचर जानो, ये मैंने बोल दिया। ताते थी को प्रेजेंट, थाते थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर। तुम तो जानने के गागेगी फ्यूचर। अब उसमें सिंपल फ्यूचर है तो इसका पहचानने का नियम वही गागेगी, लेकिन इसका ए भी क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेल का प्रयोग बिल्कुल आसान है। आई और वी के साथ जनरली सेल, बाकी सब के साथ विल, यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन सबके साथ। लेकिन क्या है कि जब अवश्य शब्द का प्रयोग हो, जब अवश्य शब्द का प्रयोग हो तो आई और वी के साथ विल, बाकी के साथ सेल, नॉर्मल। चलिए अब इसका पी भी क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल भी ऑब्लिक विल भी प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। यानी सेल जहां वहां लगता है वहां भी यहां, जहां विल लगता है वहां भी यहां। अब जो है इसका एग्जांपल देखिए कि आई सेल ईट ए मैंगो, तो ए मैंगो विल बी ईटन बाय मी। तो अब यहां आई है तो सेल है, ए मैंगो है थर्ड पर्सन तो यहां विल हो गया। अब जो है बच्चों, आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जो है, इसका पी भी ए भी होता है, पी भी नहीं होता है। क्यों? जैसे ही इसका पी भी लिखेगा तो अभी अनकॉमन हो जाता है। तो तीन को तो आपको पहले मिल गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पी भी नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पी भी नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पी भी नहीं होता है। तो चौथा कौन बचा? तो वो प्रेजेंट फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चार टेंस का पी भी नहीं होता है क्योंकि इसका पी भी अनकॉमन होता है, यानी स्ट्रक्चर ही अनकॉमन होता है, याद रखना। अब मैं एक लास्ट बताने जा रहा हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको क्या लिखना है, ए भी और पी भी कैसे लिखना है। आइए थोड़ा सा हम लोग यहां ध्यान दे दें कि ए भी और पी भी हम कैसे लिखेंगे। किसका? तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आइए ध्यान देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या लिखना है? ए भी। ए भी क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ए भी हुआ। और इसका पी भी की जब बात करेंगे तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन ऑब्लिक विल हैव बीन प्लस प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट। देखिए ये सब्जेक्ट, ये शैल हैव, ये विल हैव, V3 ऑब्जेक्ट, ये ए भी हुआ। अब पी भी में जब जाएंगे तो सब्जेक्ट शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस एजेंट, है ना। एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, एक से दो एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल में हमको क्या देखना है? तो आई शैल हैव ईटन ए मैंगो, ए भी हुआ, जस्ट इसका पी भी बनाइए। तो ए मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय मी, ये हो गया। अब एक चीज बच्चों याद रख लेना, ये सब पैसिव के लिए कॉमन है। वो क्या है उसको देख लो एकदम बिल्कुल लास्ट में 2 मिनट, कि अगर किसी भी टेंस का पैसिव तुम बनाने जा रहे हो और उसमें एक्टिव का सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, वन, नन, पीपुल, पुलिस, कैटल, डैश डैश इटीसी, डैश डैश इटीसी, ये सारे शब्दों में से अगर कोई एक शब्द
अगर कोई एक शब्द, किसी भी टेंस की बात हम कर रहे हैं, आठों टेंस के पैसिव का, अगर वो किसी भी टेंस का सब्जेक्ट ए भी में है तो ऐसे सब्जेक्ट का पीवी में बाय प्लस एजेंट नहीं होता है। जैसे एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, एवरीबडी नोज महात्मा गांधी, तो एवरीबडी क्या हुआ? सब्जेक्ट, नोज क्या हुआ? वर्ब, V5, और महात्मा गांधी ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। चलिए इसको पैसिव बनाते हैं। तो महात्मा गांधी इज नोन बाय एवरीबडी, नहीं, याद रखना है। यानी फिर से आप सुन लीजिए कि किसी भी टेंस का एभी के स्ट्रक्चर यानी एभी के वाक्य में, अफर्मेटिव के वाक्य में अगर सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नन, पीपुल, पुलिस, केटल या वन हो तो ऐसे सब्जेक्ट का पीवी में बाय प्लस एजेंट नहीं होता है। याद रहेगा? चलिए, मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद आए और आपके एनुअल एग्जामिनेशन में टेंस और वॉइस का यह पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट में बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बेहतर मार्क्स लाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।